हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 2 अप्रैल। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस हो रहा है। दो एडिटोरियल काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम लोग आज दो ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला है कि डिस इन्फॉर्मेशन, आपने वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन आपने सुना होगा। तो ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है कितने तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, और ग्लोबल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं कंट्रीज़ इसे टैकल करने के लिए, उसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा कि आज के डेट में हर साल 50 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और ईयर बाय ईयर ये फिगर इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, क्या उसमें लूप होल्स है, और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हो इतने लार्ज लेवल पे, इसे कैसे कम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात लगी है कि एआई एंगल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है टैकलिंग द डिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। डिस इन्फॉर्मेशन, आपने मिस इन्फॉर्मेशन सुना होगा, वर्सेस डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी आदमी को एक मैसेज गया व्हाट्सएप पे, उसने उसे पढ़ा, उसको लगा कि हाँ ये सही हो सकता है, उसने उसे सर्कुलेट कर दिया बिना जाने। तो ये हो गया मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन हो गया आपका, सपोज करो मुझे पता है जो मेरे को ये मैसेज आया है ये गलत है, फिर भी इसे सर्कुलेट कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। मतलब जानबूझ करके गलत इन्फॉर्मेशन को, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सोसाइटी में फैलाना, इसे डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आती है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2025 में। इसमें यह बताया गया है कि सबसे टॉप नंबर पे शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट है आज के डेट में, वो है मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन। इसमें यह बताया गया है कि जो ये हम लोग जो सोसाइटी में डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इससे वहाँ की पॉपुलेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ की GDP पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे भी। कैसे? पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, मिस इन्फॉर्मेशन गया इनके पास, सपोज करो कोई इन्फॉर्मेशन गया जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लोगों के बीच में मतलब वायलेंस फाइट हो गया, ठीक है, GDP पे इसका असर होगा। क्यों? क्योंकि उतने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर एरिया पे बैन रहेगा, कर्फ्यू लगा रहेगा। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज, बेस्ट एग्जांपल है केरल। यहाँ पर इंडिया प्लस रसिया मिल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाले थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था उससे, जो वहाँ की इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला था। US ने क्या किया, वहाँ के NGOs को फंड किया, लार्ज अमाउंट में पैसे दिए कि जाओ बोलो कि वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ये सही नहीं है, और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दो, और बताओ कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लग जाएगा इससे उनके हेल्थ पे, वहाँ के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस तरीके के डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई वहाँ के NGOs द्वारा, ठीक है। अब आज की डेट में प्रॉब्लम अब यहीं तक नहीं रही है, अब AI जनरेटिव कंटेंट आ गया है, जैसे कि फेक डीप फेक के बारे में आपको पता ही है कि अभी हाल ही में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बहस हो गया था। तो उसमें क्या किया लोगों ने, उसे डीप फेक कर दिया, उसे चेंज कर दिया। अब वो दोनों को दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ गलत गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ नहीं था, उसे डीप फेक किया गया। मतलब फेस रहेगा इस आदमी का, किसी पर्सन का, बट जो वर्ड्स हो गए वो आप इसे दोगे इस कंटेंट को, और वो बोलेगा, जिसके कारण ग्लोबल लेवल पे भी ये एक मेजर प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है। दूसरा, एल्गोरो एल्गोरिथमिक बेसिस। एल्गोरिथमिक बेसिस का मतलब हो गया कि इंस्टाग्राम बेस्ट एग्जांपल है। इंस्टाग्राम पे आप कोई कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है, बट आपने उसको देख लिया पूरा, तो उसी से रिलेटेड और कंटेंट आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम ने एल्गोरिदम समझ गए हैं कि आपको इस टाइप के कंटेंट पसंद है, चाहे वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है वो सेकेंडरी चीज़ है। तो वो कंटेंट बार बार आपको देगा, आपके माइंड में वो एक आइडियोलॉजी को ले आएगा। मतलब सपोज करो इंस्टाग्राम को फंडिंग मिला किसी पर्टिकुलर पर्सन से कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है, तो वो क्या करेगा, इंस्टाग्राम पे कोई भी पर्सन होगा, हाँ,
वो देख लेगा कि हाँ ये वोटिंग के एज के अकॉर्डिंग है, तो उसको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फैलाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो आपके लिए क्या करेगी, व्हाट्सएप जिनको वोट सॉरी, जिनको वोट नहीं करना उनके खिलाफ में ऐसा नैरेटिव सेट करेगा कि वो कितनी खराब पार्टी है, उसको वोट दोगे तो सोसाइटी में क्या होने वाला है और उसके कारण आपकी देश में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आने वाले टाइम पे जो इंटरनेट यूसेज है वो 900 मिलियन तक जाने वाला है इंडिया में, जिसके कारण इतने सारे लोग कहीं ना कहीं, हर कोई फॉल्स न्यूज़ जो फेक कंटेंट है उसको डे बाय डे फेस करेंगे। ये जो फॉल्स कंटेंट हो गए, ये लोगों के जो माइंडसेट है उसको चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे उनके आइडियोलॉजी को। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए कुछ सोचते होगे बट ये जो फेक न्यूज़ होगा इसके कारण आपकी आइडिया चेंज होगी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वोटर इन्फ्लुएंस वो देखने के लिए मिलता है कि वोट बैंक में भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। इकोनॉमिक डिस्प्यूट यानी डिसरप्शन, इकोनॉमिक डिसरप्शन मैंने अभी एग्जांपल बताया कि भाई साहब सपोज करो कोई फेक न्यूज़ के कारण किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर उस किसी देश में प्रोटेस्ट लार्ज स्केल पे होने लगेगा, तो वहाँ की इकोनॉमी पे तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आज की डेट में ज़्यादातर मैं आप न्यूज़ अब वो पुराने टाइम की तरह नहीं कि बैठ करके 9 बजे हम लोग क्या देख रहे हैं, 9 PM पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ टीवी चैनल पे। अब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आता है उसी के थ्रू हम लोग न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, जिससे आज की डेट में ईजी हो गया फेक न्यूज़ को फैलाना। और जब हम या फिर आप या फिर आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर कोई भी अनइन्फॉर्म्ड, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि करेक्ट है कि नहीं है ये जाने बिना सर्कुलेट करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके दोस्त ने आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि ये देख फेक पनीर पता करना है तो आयोडीन वाला ये जो RS लिक्विड इसे डालो पनीर के ऊपर, और वो बता देता है कलर चेंज से कि ये रियल पनीर है कि नहीं है, बल्कि टेस्ट इससे ज़्यादा एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, सही भी पनीर होगा उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आज के डेट में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, और सबको लगता है हाँ सही भी होगा, इतने लाइक्स आए हुए, इतने व्यूज़ आया, मेरे दोस्त या फिर मेरे भाई ने इसे शेयर किया तो सही ही होगा। तो इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। जो बाइडेन जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं US के, उन्होंने इंडिया को वार्न भी किया है कि इंडिया को भी यूरोपियन यूनियन जैसा एक डिजिटल सर्विस एक्ट लेके आना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन से 3 मंथ पहले ही ये लोग कोई भी फंडिंग, NGOs हो कुछ भी हो ग्लोबल, मतलब कि उनको फंडिंग आना, जो फॉरेन फंड होते हैं उनको बैन लग कर देती है कि 3 महीने पहले बाद से कोई भी फंड नहीं, सॉरी पहले कोई भी फंडिंग नहीं होगी, उन सब पे बैन है। अगर फंडिंग पहले भी आई है या फिर उस फंड का भी यूटिलाइज हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट जा रहा है, तो वहाँ पर उनको बताना होगा कि ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट है इसे फंड किया कौन किया है। ठीक है, इसकी ऑडियंस कौन है, मतलब कि एज ग्रुप बताओ जिनके लिए आपने प्रमोशन रन किया है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। तो ये EU का है, काफ़ी अच्छा है। आज की डेट में डीप फेक जिसके बारे में बताया ना मैंने कि किसी का भी फेस लगा करके, कोई पर्सन है उसका फेस चेंज करके किसी और पॉपुलर पर्सन का फेस लगा दो और उसको पोस्ट कर दो, तो लोगों को लगेगा यार देखो ये कितना गलत काम कर रहा है। इवन कई बार क्या हुआ है ट्विटर पे, जिसे आजकल हम एक्स बोलते हैं, उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जाता है, उसे एक डीप फेक का वीडियो मिला, उसने उसे सर्कुलेट कर दिया, बाद में पता चला यार वो तो फेक था, बाद में उसे हटाना पड़ गया। बेस्ट एग्जाम्पल डोकलाम के टाइम पे हुआ था, जब चाइना ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की। पता चल रहा है ना डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में, डिस इन्फॉर्मेशन वो होता है जो कि जानबूझ करके फैलाई जाती है लोगों के बीच में, जानबूझ करके कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है फिर भी फैलाई जाती है। तो चाइनीज़ जो वहाँ की सरकार है उसने फैलाने की कोशिश किया था अपने ऐप्स के थ्रू इंडिया के मार्केट में, बट हमारी गवर्नमेंट ने 300 ऐप्स बैन की थी इस दौरान कि ये लोग गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। जो ये रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया है कि लगभग 46%
डिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? पॉलिटिकल, मतलब जो डिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कहीं पर भी, वो पॉलिटिकल रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये करने वाली है, या फिर इसके आने से ये होने वाला है, मतलब पॉलिटिकल एंगल हो उसमें, वो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। 33.6% वो जनरल इशूज़ होते हैं, जैसे आज मैंने बताया ना पनीर का एग्जांपल, कि ये फेक है कि रियल है, इस टाइप के जो फेक न्यूज़ है वो फैलाई जाती है। देन 16.8% रिलीजियन होता है, ठीक है। तो हायरार्की में टॉप नंबर पे पॉलिटिकल टॉपिक्स होती है फेक न्यूज़ में, दूसरे नंबर पर जनरल इशूज़ होता है, तीसरे नंबर पे आपका रिलीजियन टॉपिक्स होता है, जिसके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। सपोज करो मेटा, आज की डेट में मेटा आपको पता होगा, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक किस कंपनी के अंदर आता है? मेटा के। तो जो ये मेटा है, ये चेक करता है, फैक्ट चेकिंग करता है कि जो इन्फॉर्मेशन इनके चैनल पे, चाहे वो फेसबुक हो, इसी के मेटा के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी आ जाता है, या फिर इस पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, तो फैक्ट चेकिंग करता है। अगर इन्होंने ये फैक्ट चेकिंग यूएस के अंदर बंद कर दिया, तो वहाँ पे बहुत लार्ज लेवल पे फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो सकता है। देन ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर हम लोग टिकटॉक भी मान लेते हैं, जो कि यूज़ होता है वहाँ, क्या बोलते हैं, यूएस में, ठीक है। अगर इन सब प्लेटफॉर्म को लार्ज अमाउंट पे कौन यूज़ करता है? यूथ, हम, आप, जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा यूज़ करती है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इनके पास पहुंचेगी, ये लोग उतने मेच्योर होते नहीं हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगा डेमोक्रेसी में। बेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश देख रहे हो, टर्की देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैसेज सर्कुलेट होने से। और लार्ज अमाउंट पे जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है? यूथ है, ठीक है, यंगर जनरेशन है, ये पार्टिसिपेट कर रही है। तो किसी भी कंट्री के लिए वहाँ की यूथ के ऊपर अगर फेक न्यूज़ ज़्यादा जा रहा है, उनके पास ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रहा है, तो वहाँ की डेमोक्रेसी के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और आने वाले टाइम पे इन यही लोग, सोशल डिवाइड होगा, सोशल मतलब डिवाइड मतलब हो गया मतलब कि रिलीजन बेसिस पे डिवीज़न देखने के मिलेगा, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड डिवीज़न देखने को मिलेगा, कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तू नहीं करता, हमारी नहीं बनती, इस टाइप का। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए? देखिए, अब स्किलिंग करने की ज़रूरत है। देखो आज दो एडिटोरियल है, इसके बाद भी मैं एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा जिसमें अब स्किलिंग के बारे में बात कर रहा है, कि अब स्किलिंग करने की ज़रूरत है, कि जो ये एल्गोरिदम है ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको गवर्नमेंट को जानने की ज़रूरत है। तभी अगर आप इसको अगर टैकल कर पाओगे, तभी तो आप किसी के ऊपर केस करोगे। जैसे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का यूज़ करता है, यूट्यूब एल्गोरिदम का यूज़ करता है, क्या ये एल्गोरिदम वहाँ की जो यूथ है या फिर किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स को इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी है। दूसरा है एआई काउंसिल या फिर सुपरवाइजरी बोर्ड बैठाने की ज़रूरत है। ये जो जनरेटिव एआई, जैसे डीप फेक के बारे में बात कर लिया, या फिर जो आजकल आप फेक वीडियोस बन रहे हैं एआई के हेल्प से, इनके ऊपर एक काउंसिल बैठाने की ज़रूरत है, या फिर एक बोर्ड बनाए जो कि ये देखे कि इन ऐप्स का गलत यूज़ हो रहा है कि नहीं, इन सबको चेक करने के लिए। और एक रेगुलर रिस्क असेसमेंट मैंडेट कर देना चाहिए हर कंपनी को, जैसे कि फेसबुक को एक रेगुलर रिस्क असेसमेंट RRA करना चाहिए, एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए कि भाई हमने अपना रिस्क असेसमेंट किया है कि नहीं, हमारे यहाँ पे चैनल पे पिछले मंथ में इतने ही फेक न्यूज़ गए थे, उसके खिलाफ हमने क्या क्या एक्शंस लिए, ये रिपोर्ट तैयार करें और वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें। ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी रूल्स लाने की ज़रूरत है इन लार्ज प्लेटफॉर्म्स को लेके, जो कि यूरोपियन यूनियन कर रहा है। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन, ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट करने की ज़रूरत है लोगों के बीच में, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट ईजिली हो जा रहे हैं, लोगों को फ़ोन आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है, वहाँ पे एक ऑफिसर होता है, यूनिफॉर्म में होता है, या फिर डीप फेक से एक ऑफिसर का इमेज आ जाता है और पीछे से वॉइस डाल दी जाती है, और लोग अपने घरों में बंद हो रहते हैं, या फिर पैसे दे देते हैं कि नहीं नहीं हमने कोई गलत काम नहीं किया, आप पैसा लेके इस मामले को ख़त्म करें। तो डिजिटल अरेस्ट बेस्ट एग्जांपल है इसमें। और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी है मेरे ख्याल से, इसे भी ऐड करने की ज़रूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब भाई कॉमन सेंस होना चाहिए, और आज की डेट में कॉमन सेंस उतना कॉमन है नहीं। और गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे शक्ति,
इसे बूस्ट करने की ज़रूरत है। डीप फेक एनालिसिस यूनिट, इसे सेटअप करने की ज़रूरत है। और जैसे आरबीआई करता है, कैंपेन लॉन्च करता है कि कोई फेक करेंसी हो या फिर कोई फेक रिलेटेड न्यूज़ होता है, तो बड़े इन्फ्लुएंसर का यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब वो इंस्टाग्राम वाले नहीं, बड़े मतलब अमिताभ बच्चन जैसे जिनका फेस वैल्यू है, इनका यूज़ करती है अवेयरनेस फैलाने में, जो कि आज के डेट में आपको डिजिटल अरेस्ट के लिए भी देखने के लिए मिलेगा, जो गवर्नमेंट फैला रही है। फिर बात की जाती है कि देखो एडवर्टाइजमेंट ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, जो मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन करती है कि भाई कोई ऐड चल रहा है तो ये बताओ वो ऐड के लिए फंडिंग कहाँ से आई, पैसा लगा होगा ना उस पर, और टारगेट ऑडियंस कौन है, किन के लिए ये ऐड रन किया जा रहा है, ये सब बताने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, वो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को बताए। दूसरा है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट है रिसर्च। साइबर सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट को और रिसर्च करने की जरूरत है। रेगुलेशन, देखो इंडिपेंडेंट डिस इन्फॉर्मेशन रिसर्च टीम बैठानी चाहिए। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि देखो जरूरत नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रही हो, है ना, वो भी फैला सकती है। तो इंडिपेंडेंट एक बॉडी क्रिएट करने की जरूरत है। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की जरूरत है किनको? जो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट मतलब कई लोग क्या करते हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बट उनके खिलाफ कुछ जो जिनके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं, ये लोग इन जर्नलिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं, तो इनके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है। तो सेफ गार्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है, और ये सेफ गार्ड कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। काफ़ी अच्छा है ये एडिटोरियल था, ठीक है, इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। ये एडिटोरियल बेसिकली डील कर रहा है कि आज के डेट में इंडस्ट्री में जो डिमांड है लेबर फोर्स की और जो स्किल्स की, वो तो इंक्रीज है, बट हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर्स चाहिए वो लोग बहुत कम है। इसी के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। ये आज के इस एडिटोरियल को आप जीएस पेपर 2 और 3 से कनेक्ट कर सकते हो। 2017-18 का रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि 9 करोड़ लोग जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो जॉब के लिए रेडी थी, जिसमें से फॉर्मल सेक्टर ने कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की? सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़। इस हिसाब से ईयर बाय ईयर अगर ट्रेंड देखें तो लगभग 50 लाख लोग हर साल अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है ये गैप। मोस्ट लोग आज के डेट में, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो लोग आज के डेट में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में या फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स में, और वो भी ये फिगर है कि कितने लोग इन सेक्टर्स में हैं, वो कहीं पर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, करेक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास। अब ये तो प्रॉब्लम देख ही रहे थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है, बेस्ट एग्जांपल है एआई। एआई आया, जो बेसिक जॉब है, बेसिक जॉब मतलब डेटा एंट्री लेवल जॉब्स जो होती है वो डिक्रीज हुई। ऐसा और भी जगह सेक्टर्स में हुआ होगा, जिसके कारण जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं ये ज़्यादा स्किल्ड जॉब नहीं होते हैं, तो इसे इजीली रिप्लेस किया जा सकता है नए टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और आजकल क्या हो रहा है, जो एक टाइम पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेबर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है, जहाँ पे लेबर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, वहाँ पर भी जो लेबर्स का डिमांड है वो भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि यहाँ पे अब लार्ज अमाउंट में मशीनें लगाई जा रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, दो रीज़न बताया जा रहा है कि आज के डेट में इंडस्ट्रीज क्यों कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। पहला, डिमांड आज की डेट में इंक्रीज हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो इनको चाहिए क्या? लेबर, ठीक है, वर्कफोर्स चाहिए, बट इनके पास क्या नहीं है? स्किल्स नहीं है। अब इन लोगों को ये ट्रेन करें 3 महीने या 6 महीने तक, इससे अच्छा ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, मशीन खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मशीन की जो दाम है पिछले डिकेड्स में काफ़ी डिक्रीज हुई है, तो ये लोग मशीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं।
जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा रीज़न जो मैंने बताया कि देखो आज के डेट में स्किल्ड लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि किसी को हायर करे और वो बैठ करके उनको वो 6 महीने अपने जेब से पैसा दे और उसको ट्रेन करे, और ये भी गारंटी नहीं होता कि ट्रेन किया 6 महीने उसके बाद वो आपके साथ रुकेगा भी कि नहीं। अब कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है लार्ज अमाउंट में। पहले नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर, जो हमारे जीडीपी में एक लार्ज अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। बट ये जो सर्विस सेक्टर होता है जीडीपी में तो इंक्रीज कर रहा है हमारे जीडीपी को, बट यहाँ पे जो लेबर है या फिर स्किल वर्कर्स बोलूँ मैं, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स बहुत कम होते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की, एग्जांपल के तौर पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेबर्स चाहिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये जो इंडस्ट्री है आज के डेट में कहीं ना कहीं रुका हुआ है, थमा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे इंडिया की लगभग माना जाता है 50% पॉपुलेशन कनेक्टेड है, ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्किल्ड मिसमैच है इसकी एक फिगर देख लीजिए, लगभग 10% इंडिया, इससे भी कम, 10% से भी कम लोगों के पास आज के डेट में स्किल्स है, चाहे वो फॉर्मल टेक्निकल की बात करें या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत जॉब है इस फील्ड में। आप लिंक्डइन पे जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैं हर दिन देखता हूँ, वीडियो एडिटिंग की जॉब मैं हर दिन देखता हूँ, बट ये स्किल्स काफ़ी कम लोगों के पास है इंडिया में। पॉपुलेशन हाई है, बट आप सोचिए इन जगहों पे एक स्किल्ड आप वीडियो एडिटर नहीं ढूंढ सकते हो आज की डेट में। हमारी जो यूथ है, जो मतलब कॉलेजेस में है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों के पास क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है। डिग्री है बट स्किल्स नहीं है, और जो इनको पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी ओल्ड सिलेबस है, जिसके कारण ये मार्केट में जाते हैं तो इनको जॉब्स नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट में आज के डेट में क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए ना कि नॉलेज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, मतलब आज के डेट में जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पे जैसे कि जो रूटीन टास्क है। रूटीन टास्क मतलब डेली बेसिस पर जो टास्क होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था डेटा एंट्री जॉब, या फिर जो बेसिक जॉब होती है आज के डेट में। अब देखिए एआई आ गया है तो इसने कई सारी जॉब्स खा ली है। एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी का, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा है। तो अब बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब आपको आती है तो अब किसी को नीड नहीं है, क्योंकि वो लोग एआई से बनवा सकते हैं। अब हाई स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मार्केट में ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है आज के डेट में, रीस्किलिंग करना। मतलब आज से 10 साल पहले तक जो जॉब चाहिए होती थी, आज के डेट में वो स्किल्स नहीं कहलाती है। न्यू एज है, एआई आ गया है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू स्किल्स की भी ज़रूरत है। साथ साथ कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है इसे अडॉप्ट करो, और जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं इनको स्किल्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। अब ये बात आ जा रही है क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ये प्रोवाइड करता है। ये टारगेट करता है इंक्रीज प्रोडक्शन पे, मतलब यहाँ पे लेबर से इनका कोई फोकस नहीं होता। पीएलआई में इनका फोकस है, यहाँ पे पीएलआई प्रोडक्शन पे ज़्यादा इनका फोकस होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर हाई स्किल्ड लेबर्स आते हैं, या वर्कर्स बोल सकते हो आप। ये हाई वैल्यूड सेक्टर होता है, हाई वैल्यूड सेक्टर होता है, मतलब जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये। एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये ड्रोन का एग्जांपल ले सकते हो। आज के डेट में इसका डिमांड कितना ज़्यादा हाई है, और ये एक स्किल्ड आदमी ही बना सकता है इसको। आईटी सेक्टर
ये सब आपका आ जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में। तो गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा करता है, मान के चलिए 50% बजट का जो खर्चा होता है ना इसका, वो यहीं पे कर देता है वो। और ये जो ये PLI होता है, ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, मतलब मशीन्स पे ये ज़्यादा खर्च करती है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ELI स्कीम्स, ये जो स्कीम होती है ये फोकस करती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के लिए जॉब देती है ये फॉर्मल सेक्टर्स में, जो ये प्राइवेट फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो इनको स्किल्स तो मिल जाता है, अनस्किल से स्किल्स तो मिल जाता है ये 2-3 सालों में, बट गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर डिटेल नहीं है कि ये जब स्किल्स गेन कर लेते हैं उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिली जॉब करने के लिए, कि ये जो इन्होंने नॉलेज यूज़ किया वो कोई काम का था भी कि नहीं, इस टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया ना PLI स्कीम, ठीक है, ELI स्कीम, तो गवर्नमेंट को ना ज़्यादा फोकस देना चाहिए ELI स्कीम्स पे। क्यों? क्योंकि इस पे ज़्यादा वर्कफोर्स नीड होती है इसमें। बेस्ट एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, या फिर आप फार्मा बोल सकते हो। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो लेबर फोर्स भी हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट को इस टाइप के इनिशिएटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, डिमांड इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रीज में, तो उसी के जो अकॉर्डिंग लोगों को अपने स्किल्स को ऊपर भी काम करना चाहिए कि मार्केट में क्या नीड है, आज की डेट में कौन से स्किल्स की नीड है, उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री है, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए, लेबर के लिए, स्किलिंग के लिए, तो ये जो 3 अलग अलग मिनिस्ट्री है, इन तीनों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक तरफ ज़्यादा फंडिंग कर दे तो दूसरे को नहीं, इन तीनों मिनिस्ट्री को एक में कंबाइन कर देना चाहिए। कंबाइन का मतलब है कि तीनों को एक पैनल बनाओ, उसमें बैठाओ कि भाई नीड क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री आएगी, वो बताएगी कि भाई हमें ये स्किल्स चाहिए, हमें ये सेमी स्किल्स चाहिए, इन दोनों को बताएगी, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों काम कर सके। एग्जाम्पल दिया जा रहा है ITI का, कि देखो ITI में क्या होता है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, बेसिक स्किल्स होती है जो कि इंडस्ट्री में नीड होती है। तो ये लोग एजुकेशन तो पा लेते हैं, साथ ही साथ स्किल्स भी आ जाता है, और ये मार्केट में जाते हैं तो ईजिली अर्न कर सकते हैं। अब आखिरी में जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि देखो, हमें स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, और यही नहीं कि सिर्फ स्किल पे काम कर रहे हैं, ये देखिए फ्यूचर कहाँ जा रहा है। फ्यूचर आज के डेट में AI है, तो AI रिलेटेड स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर कोई और इंडस्ट्री होगा वहाँ पे कोई और नीड होगी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, और उस इंडस्ट्री में क्या स्किल्स चाहिए उस पर ध्यान दे गवर्नमेंट। तो ये था ये एडिटोरियल।